भारत के आकाश की शान और भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले मिग-21 फाइटर जेट को आज चंडीगढ़ एयरबेस से अंतिम विदाई दी गई है। 62 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सुपरसोनिक विमान ने 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 की बालाकोट स्ट्राइक में दुश्मनों को धूल चटाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और पूर्व वायुसेना अधिकारी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने हैं। रक्षा मंत्री ने मिग-21 को भारत रूस मित्रता का प्रतीक बताया, तो वहीं वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने खुद अंतिम उड़ान में हिस्सा भी लिया। इस मौके पर जगुआर और स्वदेशी तेजस जैसे आधुनिक जंगी जहाजों ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ मिग-21 अब अपनी गौरवशाली सेवा पूरी कर इतिहास बना चुका है। आज का दिन महज एक विमान की विदाई का दिन नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना की शौर्य गाथा का एक स्वर्णिम अध्याय का समापन है। मिग-21 आज रिटायर हो गया है। 1965 से 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1999 कारगिल युद्ध, बालाकोट स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में भारत का शौर्य बढ़ाने वाले जंगी जहाज को चंडीगढ़ में विदाई दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मिग-21 ने हमेशा बेहतर प्रदर्शन किया है। अपने समय की तकनीक के हिसाब से मिग सबसे बेस्ट था। मिग को लंबे समय तक हमारी वायुसेना का भरोसा मिला। हमारी जिम्मेदारी है कि इसे इसकी लेगेसी को सेलिब्रेट करें। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से मिग का सफर शुरू हुआ था। चंडीगढ़ उस गौरवशाली पल का गवाह है। मिग को बर्ड ऑफ ऑल सीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने हर समय अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। रक्षा मंत्री ने यह कहा कि मिग-21 महज एक विमान नहीं है, यह भारत रूस संबंधों का प्रमाण है। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मिग-21 की विदाई को लेकर भावुक महसूस कर रहा हूं, यह बताकर बहुत ताकतवर महसूस हो रहा है। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष बीएस ने कहा कि मिग-21 ने वायुसेना को बहुत ज्यादा मजबूत किया था। इसकी कमी हमेशा खलेगी, लेकिन समय के साथ नए जंगी जहाज भी ताकत बढ़ाएंगे। मिग की ताकत का लोहा दुश्मन भी मानता था और आज तक घबराता है। भारत के आकाश की शान और भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले मिग-21 फाइटर जेट को अब हमेशा के लिए विदाई दी गई है। आज चंडीगढ़ एयरबेस पर एक ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ, जब 6 मिग-21 जेट अंतिम उड़ान भरे और इस गौरवशाली विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दी गई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। विदाई समारोह में वायुसेना प्रमुख एपी सिंह खुद मिग-21 के साथ आकाश में उड़ान भरते नजर आए। साल 1963 में चंडीगढ़ से ही मिग-21 भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना था और पूरे 62 साल तक इस विमान ने भारत की सीमाओं की रक्षा की और योगदान पूरी तरीके से दिया। 1965 के भारत पाक युद्ध से लेकर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम तक, 1999 के कारगिल युद्ध से लेकर 2019 की बालाकोट स्ट्राइक तक मिग-21 ने हर जंग में दुश्मनों को धूल चटाई है। भारत का यह पहला सुपरसोनिक जेट था जो आवाज की गति यानी कि 332 मीटर प्रति सेकंड से भी तेज उड़ान भरने में सक्षम रहा। इसने वायुसेना की ताकत और हौसले को दशकों तक मजबूती दी। अब इस जगह को संभालने के लिए स्वदेशी तेजस LCA मार्क 1I शामिल हुआ है। विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। साथ ही जगुआर और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट भी इस समारोह में शामिल होकर भारत की आकाशीय शक्ति का प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। आज का दिन सिर्फ एक विमान की विदाई नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना के स्वर्णिम इतिहास के उस अध्याय का समापन है जिसने हमारी सुरक्षा की गाथा लिखी है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर आज का दिन बेहद ज्यादा ऐतिहासिक है, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। तेजो तालू नारको डिफेंस जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ पुष्कल द्विवेदी है, विंग कमांडर, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले तेजो, आप ही का रुख करूंगा। जिस तरीके से आज का दिन ऐतिहासिक है और जंगी जहाज की विदाई आज की गई है, क्या कुछ और देखने को मिला? जी, सबसे पहले एक बहुत ही नॉस्टैल्जिया फीलिंग, एक इमोशनल ग्रेटिट्यूड देखने को मिला है। वहां पर 62 इयर्स तक ये मिग-21
हमारे इंडियन एयरफोर्स की सेवा में जुटी पूरे तो यहाँ एयरफोर्स से लेके आर्मी नेवी तक के यहाँ पूरे इमोशनली यहाँ चंडीगढ़ में जो पहली बार इंडियन एयरफोर्स में MiG-21 इंडक्ट हुआ था, तो आज ये उनके फेयरवेल फ्लाइट पास में 6 MiG-21 एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ हुआ, उनकी ये फेयरवेल सैल्यूट दिया, तो लैंड होते हुए जो वाटर कैनन दिया वो भी एक इमोशनल। बहुत जगह हम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं, एक फ्लाई पास, ये वाटर कैनन बहुत सारे ओकेजन्स पे, इवेंट्स पे, आर्म फोर्सेस की ओकेजन्स पे देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आज की ये फ्लाई पास वाटर कैनन ऑनर्स बहुत ही एक इमोशनल रहा है। और यहाँ वेटरन्स, वो जो एयरफोर्स में सर्व करके जिन लोगों ने भी ये MiG-21 उड़ाया है, लोगों की आंखों में आंसू, लोगों की बातों में वो जज्बा, एक अलग ही एक इमोशनल अटैचमेंट देखने को मिला। कई लोगों की आंखों में आंसू से भरे हुए हैं। ये वहाँ जो चंडीगढ़ एयरबेस में वो लोग मौजूद थे, लोगों की बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक इमोशनल मूवमेंट जरूर हो जाता है। पुष्कल द्विवेदी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्कल जी, जिस तरीके से चाहे जो युद्ध हुए उनकी हम बात कर लेते हैं, अगर आज के दौर की बात करते हैं, कई सारे अत्याधुनिक जो जंगी जहाज है वो हमारे सामने आ चुके हैं, बहुत टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, लेकिन ये विमान उस समय का है जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस समय इस विमान ने कई देशों को धूल चटाई थी और कई ऐसे देश थे जो कि इससे लगातार कांपते तक थे। अगर उन पलों को याद किया जाए तो कितना ऐतिहासिक दिन है आज का? जी देखिए, मेरे जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत नॉस्टैल्जिक आज दिन है, क्योंकि हमारे करियर की शुरुआत ही जो कॉम्बैट सीखना शुरू किया हम लोगों ने, एरियल कॉम्बैट, तो MiG-21 में ही शुरू किया। और MiG-21 एक इंटरमीडिएट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में रहा, जो किरण ट्रेनिंग के बाद सीधे MiG-21 पे ट्रेनी पायलट्स आते थे, जहां किरण की लैंडिंग स्पीड 200 kmph के आसपास होती थी, MiG-21 की लैंडिंग स्पीड 360-350 kmph। तो वो ट्रांजिटरी था, यानी जितने भी पायलट्स आपको आज Su-30, मिराज या जैगवार्स या अन्य फाइटर उड़ाते दिखेंगे, ASF उड़ाते दिखेंगे, सबने MiG-21 उड़ाया है फॉर ट्रेनिंग, बिकॉज इंटरमीडिएटरी, आप सीधे किरण से Su-30 पे नहीं जा सकते, आप सीधे ट्रेनर एयरक्राफ्ट से आप किसी मल्टी रोल फाइटर या ASF पे नहीं जा सकते। तो एरियल कॉम्बैट जितनी भी सीखी हम लोगों ने सब MiG-21 में सीखी। और जहां तक आपने ये बोला इसकी ऑपरेशनल यूटिलाइजेशन, मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, ये जहाज पुराना हो गया है, आज इतने वर्ष पुराना है, इसमें टेक्निकल इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से इसका क्रैश रिकॉर्ड भी बहुत खराब है, और मीन टाइम बिटवीन फेल्योर जो MTBF होता है इसके सब इक्विपमेंट्स का, वो भी बहुत हाई है, तो इसको रिटायर करना ही था। लेकिन ऑपरेशनल यूज इसका आज भी बहुत अच्छा है, आज की प्रेजेंट डे वॉरफेयर में भी ये बहुत अच्छी तरह से यूज हो सकता था, लेकिन उसको रिटायर करना पड़ा क्योंकि पुराना हो गया और मेंटेनेंस इश्यूज हैं। तो ऑपरेशनली MiG-21 का जो स्थान है वो हमेशा भारतीय वायुसेना के इतिहास में बहुत ऊपर रहेगा। इसमें बहुत सारी ऐसी अच्छाइयां थी जो कि पायलट की जो कॉम्बैट स्किल्स हैं और जो फाइटर कंट्रोलर्स की कॉम्बैट स्किल्स हैं, उनके साथ मिलकर के इसने अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। यानी कि मैं आपको बताऊं, जैसे आप अभिमन्यु का भी उदाहरण ले लीजिए, बालाकोट तो अभी की बात है, या पहले भी हमने इसको लीकर रोल में रख करके इतने अच्छे रिजल्ट्स पाए। ASF की 20-20 एयरक्राफ्ट की फॉर्मेशन में, जिसमें Su-30 है, मिराजेस हैं, जैगवार्स हैं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत अत्याधुनिक विमान अब भी जुड़ रहे हैं। पुष्कल जी, एक बार खूबियों पर आप जरूर नजर डालें, क्योंकि आज के जमाने में बहुत सारे अत्याधुनिक विमान आ चुके हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन उस समय इस विमान में से क्या खासियत थी? देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं और निसंदेह जो हमारे पास अब जो मल्टी रोल फाइटर्स हैं और जो न्यू जनरेशन फाइटर्स हैं वो बहुत टेक्नोलॉजिकल आगे हैं, लेकिन MiG-21 की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी थी वो इतनी जबरदस्त थी कि मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। कोई भी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, आज का मॉडर्न एयरक्राफ्ट जितना भी हो, वो उसको टेक ऑफ लेंथ रनवे की 1 किलोमीटर तो लगती है लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए, लेकिन MiG-21 में अगर पायलट अगर अच्छा है, और हमारे पास MiG-21 के एक से एक एस पायलट हैं, उतने अच्छे पायलट हैं जैसे रशिया में भी नहीं थे। तो अगर पायलट अच्छा हो, तो मैंने
350-400 मीटर में भी इस जहाज को लैंड करते देखा है। यानी कि इसकी इम्प्लीकेशन आप समझिए कि जब दुश्मन रनवे बॉम्ब करता है, दुश्मन का एम होता है कि हमारे रनवे बॉम्ब कर दे, उसमें जगह जगह पे गड्ढे कर दे जिससे कि हमारे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ना कर पाए फाइटर। रनवे बॉम्बिंग की स्टेज में भी ये फाइटर ऐसा था जो कि उड़ सकता था, लैंड कर सकता था, दुश्मन पे प्रहार कर सकता था। दूसरी बात कि इसकी देखिए, इसकी एवियोनिक्स बहुत ही ज्यादा, उसकी जो मैनोवरेबिलिटी बहुत अच्छी थी। इतना छोटा रडार क्रॉस सेक्शन आरसीएस, इसका आरसीएस इतना छोटा था कि ये बहुत बार दुश्मन के रडारों से बच के, चकमे से बच के निकल जाता था। और स्पूफिंग करना या एएसएफ के बड़ी रोल में इसको इस्तेमाल करना, जैसे कि अभिनंदन के केस में हुआ कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, चारों तरफ ईएम स्पेक्ट्रम, बहुत डेंस ईएम स्पेक्ट्रम बना हुआ है, बहुत सारे मिसाइलें दागी जा रही हैं, बहुत सारे टीडब्ल्यूएस इंडिकेशन आ रहे हैं, आरडब्ल्यूआर इंडिकेशन आ रहे हैं। उन सबके बीच में भी ये छुप करके दुश्मन से बच के जाके सीधे मार कर सकता था। मैं यही बता रहा था कि हमने कई ऑपरेशंस में हमने एज ए लीकर इसको यूज किया है, एज ए डिकॉय दूसरे जहाज को यूज करके फाइनल, जिसे कहते हैं हिटिंग द नेल इन द कॉफिन, जिसे कहते हैं फाइनल ब्लो, वो फाइनल ब्लो के लिए मिग 21 को यूज किया गया है सक्सेसफुली। और मिग 21 मल्टी रोल तो नहीं था, लेकिन इतने सालों से ये भारतीय वायुसेना में था कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं, भारतीय वायुसेना की जो इतनी सबल मेंटेनेंस टीम है, उसने बहुत सारे इसमें मॉडिफिकेशंस किए थे। इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी पूरी तो मैं नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन वो एज इक्विवेलेंट टू एएसएफ कर दी थी हमने। और बहुत सारे इसमें मॉडिफिकेशंस करके इसको मल्टी रोल बना दिया था। ये रेकी के लिए भी यूज हो रहा था, ये ग्राउंड अटैक के लिए भी यूज हो रहा था, ये कॉम्बैट सपोर्ट के लिए भी, लैंड फोर्सेस सपोर्ट के लिए भी यूज हो रहा था, इंटरडिक्शन के लिए भी यूज हो रहा था, एडी इंटरसेप्टर तो था ही है। और मिग 21 की फाइटिंग एक आर्ट हुआ करती थी। जैसे आज की फाइटिंग मेनली डिपेंडेंट है इक्विपमेंट पे, लेकिन मिग 21 की जो कॉम्बैट थी वो आर्ट थी, वो ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक अत्याधुनिक विमान उस समय का था जिसने अहम पल भी हमारे साथ साझा किए, लेकिन आज उसकी विदाई है और रिटायर उस विमान को फिलहाल कर दिया गया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी फिलहाल साझा करने के लिए।